फरीदाबाद इन दिनों मुश्किल के दौर से गुजर रहा है और ये मुश्किल इसलिए है कि फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, रफ्तार तेज होती जा रही है। ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर और आम नागरिक के साथ कैसे समन्वय स्थापित करेंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिला रेड क्रॉस सेक्रेटरी विकास जी यहाँ पर मौजूद हैं। विकास जी, फरीदाबाद के हालात बद से अब बदतर होते जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं और रेड क्रॉस किस तरह काम करेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की तरफ से कोविड-19 से संबंधी जो भी गाइडलाइंस हैं उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है और जगह जगह जो है पुलिस प्रशासन भी इसके अंदर जिला प्रशासन की मदद कर रहा है और साथ में रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स जो हैं वो भी इस काम में जुड़ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा लगभग 1000 एक्स्ट्रा बेड कोविड केयर सेंटर्स के रूप में बनाए जा रहे हैं। ये विभिन्न जितनी भी हमारी धर्मशालाएं हैं और कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे इनको बनाया जा रहा है। इसमें से 500 बेड जो हैं अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और एक आध दिन के अंदर पूरे 1000 बेड जो है कोविड केयर सेंटर के रूप में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वो भी इसके लिए अलग से वार्ड उन्होंने भी बना लिए हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। रेड क्रॉस जो है इस प्रयास में है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलके वो जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन हमारे एक एक आदमी को लग जाए, इसकी ओर अग्रसर है। इसी कड़ी के अंदर हमने आज भी काफ़ी जगह फ्री कोविड वैक्सीन के कैंप्स जो हैं वो लगाए हैं और इसके अतिरिक्त प्लाज्मा के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें दिक्कत ये आ रही है कि जो सेकंड लहर इसकी आई है उसको आए हुए अभी 28 दिन पूरे नहीं हुए हैं और प्लाज्मा की गाइडलाइन के हिसाब से रिकवर्ड कोविड पेशेंट को 28 दिन पूरे होने चाहिए, उसके बाद ही उनको उसका प्लाज्मा लिया जा सकता है। फिर भी हम जो कुछ लोग बीच बीच में कोविड पॉजिटिव हुए वो ठीक हुए उन लोगों को हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को मोटिवेट करके प्लाज्मा देने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। विकास जी, आपने बात कही कि 1000 बेड का इंतजाम कर रहा है प्रशासन। हालांकि लाखों की आबादी में 1000 बेड मायने नहीं रखते, क्योंकि अब स्थिति ये है कि एक दिन में लगभग 1000 मामले सामने आ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग पहले भी मैन पावर की कमी से जूझ रहा है। इन 1000 बेड पर जो स्वास्थ्य कर्मी ध्यान रखेंगे कोविड पेशेंट्स का, उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? पहले से ही काफी दबाव में स्वास्थ्य कर्मचारी, वॉलंटियर्स कहाँ से लाएंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछली बार जब ये कोविड-19 शुरू हुआ था तो बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ गई थी और हमारा स्वास्थ्य विभाग भी पूरा का पूरा सजग हो गया था जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पिछली बार भी 1000 बेड कोविड केयर सेंटर्स के रूप में स्थापित किए थे और बहुत बड़ा लहर होने के कोविड की लहर होने के बाद भी वो पूरे के पूरे बेड्स जो हैं एक दिन में यूज़ नहीं किए हुए थे। तो मैं यही समझता हूँ कि जो 1000 बेड प्रशासन के द्वारा कोविड केयर सेंटर के लिए बनाए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे इसको कवर करने के लिए ठीक होंगे। लेकिन विकास जी, जैसा कि कोरोना एक ऐसी चीज है, हम ये नहीं कह सकते कि अब घटेगा और अब बढ़ेगा। हम मान के चल रहे हैं कि 1000 बेड जो है वो काफ़ी होंगे इतनी पॉपुलेशन के बावजूद, वर्ष 2020 के एक्सपीरियंस है। बट अगर ऐसा हुआ कि 2000 बेड नहीं नाकाफी हुए इस पूरे जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तब प्रशासन क्या करेगा? क्योंकि उस वक्त पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। यदि प्रशासन को ये आवश्यकता लगेगी कि 1000 बेड से भी ज़्यादा हमें बेड बढ़ाने की ज़रूरत है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बेड तुरंत प्रभाव से बढ़ाए जाएंगे और लोगों के जितनी भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम पूरा का पूरी व्यवस्था करने का प्रबंध करेंगे। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैनिक की वजह से सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। अननेसेसरली स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी बर्डन बनाया जाता है और उनको परेशान किया जाता है। पैनिक ना करते हुए अगर हम इसकी अवेयरनेस के ऊपर और इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करने के ऊपर ध्यान दें तो मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत हद तक इसके ऊपर विजय पाने में जो है वो सक्षम है। मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो फ़िलहाल जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, 2 गज की दूरी बना के रखें और घर पे आइसोलेट रहें और ज़्यादा बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और कोशिश करें कि मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग लगातार करते रहें।
सर जो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसको लेकर कई ग्रुप्स में सोशल मीडिया पर मैसेजेस चल रहे हैं कि किसी को रिक्वायरमेंट है तो हमें बताएं, जितने चाहिए उतने बताएं। क्या इस तरह के मैसेजेस जो है कोई भेज सकता है? इसको कालाबाजारी की श्रेणी में लाया जा सकता है या नहीं? और अगर ये कालाबाजारी है तो इस पर अंकुश कैसे लगाएंगे, क्योंकि नीडफुल लोगों तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। देखिए, जो इंजेक्शन है ये जिनके पास लाइसेंस है केवल वो ही बेच सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आदमी अगर ये बोलता है कि हम इसको उपलब्ध करा देंगे या हम इसको बेच सकते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। यदि इस प्रकार की कोई भी मामला प्रशासन के संज्ञान में आएगा तो ड्रग कंट्रोलर के एक्ट के हिसाब से इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अभी आपने सुना होगा कि पीछे भी एक पूरा का पूरा गिरोह जो है इसमें पकड़ा गया है और उनके पास 3,000 से ज़्यादा इंजेक्शन्स जो हैं वो पाए गए हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि कालाबाजारी के ऊपर प्रशासन का साथ दें और लोग सजग रहें और इसको बढ़ावा ना दें। सर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी फोन पर आई है, आप मैं जरूर चाहूंगी दर्शकों को साझा करें, क्योंकि इस परेशानी से बहुत सारे लोग जो है वो जूझ रहे हैं और काफी जो है प्रशासन को लेकर तालमेल का अभाव नजर आ रहा है इसमें। देखिए, जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उसके लिए हमारे डिप्टी सिविल सर्जन हैं डॉक्टर गजराज जी, वो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। यदि किसी को किसी प्रकार के लिए बेड मिलने में असुविधा हो रही है तो वो डॉक्टर गजराज से जो है संपर्क कर सकता है। उनका फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, दर्शक ज़रूर इसको देखें, इसको नोट करें, क्योंकि बहुत इस तरह की समस्या लोगों में आ रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब कोविड अस्पतालों में बेड की समस्या से जो परिजन है वो जूझ रहे हैं। इनका नंबर है 9891649978। जी, और देखिए मैं एक बार फिर से आपको जो है नंबर रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर सर, 9891649978। तो ये नंबर है और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सर ये तो हमने सरकारी व्यवस्थाओं की बात कर ली, लेकिन आज की डेट में कहा जा रहा है कि अगर आप बीमार हैं तो पैसे से भी इलाज नहीं मिलेगा, सावधानी बरतें, क्योंकि निजी अस्पतालों में भी अब बेड है नहीं, या जिनके पास हैं पता नहीं उन्होंने किनके लिए रिजर्व किया हुआ है, बैरंग लौटा दिया जाता है। तो ऐसे में निजी अस्पतालों पर हालांकि शिकंजा कसने की बात कही गई है, लेकिन यदि किसी अस्पताल में बेड अवेलेबल हो और बैरंग लौटाया जा सकता है तो कहाँ मरीज शिकायत कर सकता है, परिजन उसके, और किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए, यदि किसी, वैसे तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें। यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है तो हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि आप अगर किसी के घर के अंदर 2 या 3 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो अपने घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रखें, और यदि ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ती है तो वो ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं घर पे रह के ही, और उसके साथ जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं वही चल जाती है। इसके अलावा किसी को सीवियर दिक्कत है या बिल्कुल ही सांस आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और यदि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को जगह नहीं मिलती है तो हमारे ये कोविड केयर सेंटर्स जो बनाए गए हैं, आप इसके अंदर अपने आप को एडमिट करवा सकते हैं और डॉक्टर गुजरात से इसके लिए दूरभाष पर बात करके और अपने आप को वहाँ पे स्वस्थ कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्योंकि आप लोग कोविड पेशेंट्स के टच में भी आते हैं और बहुत ज़्यादा फील्ड में रहते हैं, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कर्फ्यू, आप लोग कैसे सुरक्षित रहते हैं? कोई घरेलू नुस्खा ऐसा हो जो दर्शक भी अगर कहीं उन्हें संदेह है कि कहीं कोरोना है तो शायद वो होम आइसोलेशन में उस नुस्खे को अपना सकें? देखिए, हमने अपने जितने भी वर्कर्स हैं, जो वॉलेंटियर्स हैं, उनको जो 45 से ज़्यादा उम्र के हैं उन सभी को हमने कोविड वैक्सीनेशन से कवर करवा लिया है। और जो 45 से नीचे है वो मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग जो है वो लगातार करते रहते हैं। इसके अलावा हम डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स हैं वो भी समय समय पे हम लेते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन का खतरा कम हो। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो फिजिशियन डॉक्टर हैं उनसे कुछ मेडिसिन्स जो हैं इसकी लिखवा लें ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके और आपका इम्यून सिस्टम जो है
वो थोड़ा स्वस्थ रहे। ये आप जो है विटामिन सी का प्रयोग करें, लिक्विड। काढ़ा अभी भी काम करेगा? हाँ, कोविड पेशेंट के लिए काढ़ा बिल्कुल काम करेगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा काढ़ा भी नुकसान करता है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लगातार काढ़ा पीते रहें। दिन के अंदर 1 या 2 काढ़े से ज़्यादा मत पिए। तो देखिए, हालांकि प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तेजी के साथ फरीदाबाद में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, कहा जा सकता है कि हालात फरीदाबाद के अच्छे नहीं हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सरकार, प्रशासन, अधिकारी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन ये आत्मसात करने की ज़रूरत है। जो लोग अपनी सेहत के लिए जागरूक नहीं है, कम से कम अपने अपने परिवार के लिए जागरूक रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि आपका घर किसी अनहोनी का शिकार कोविड की वजह से ना हो सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।